वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आपको जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे आप, अगस्त महीने के वो टॉप 100 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बेहतरीन रामबाण साबित होंगे, तो उसकी क्लास आज आपके सामने शुरू हो चुकी है। राजस्थान करंट अफेयर्स, पूरे अगस्त महीने के टॉप वो 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। सभी पर्सन चुन चुन कर डाले गए हैं, तो इन्हें बढ़िया तरीके से इन कॉन्सेप्ट को समझना और अंत तक वीडियो देखना। और एक बड़ा काम कर देना, जल्दी से इस वीडियो को अपने सहपाठी जितने भी हैं उनके सामने जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगस्त माह की टॉप 100 जानकारियां आपके सामने। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन की दहाड़ से पूरा विश्व मगा गया, पूरे राजस्थान के अंदर झंझनाहट हो गई। वो है देवेंद्र झाझड़िया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? कल ही मैंने बताया था और कल ही धमाल मचाई थी। देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता। किसने? टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है? तो इस पदक का नाम है रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीता। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिटेल मैं जरूर बताऊंगा। रजत पदक चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया। कौन सा खेल? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा को अभी भूले नहीं हो आप, उसे पहले ही फिर भाला फेंक दिया। किसने? देवेंद्र झाझड़िया। ध्यान रखना, इस भाला फेंक को जवेलिन थ्रो भी कहा जाता है। और इनका पूछे किस कैटेगरी में? F46 के अंदर इन्होंने भाला फेंका। और कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। बहुत खास है। देवेंद्र झाझड़िया की दो चीजें याद रखना। 2017 के अंदर इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद खास है। और राज्य सरकार ने बजट में जो घोषणा की थी कि जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए, और स्वर्ण पे निशाना किसने लगाया? अवनी लेकरा ने। रजत के लिए 2 करोड़ रुपए देवेंद्र झाझड़िया। और कांस्य पदक जीता किसने? सुंदर सिंह गुर्जर ने। इन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? ये तीनों खास हैं। कल के वीडियो में सॉरी, आज सुबह के वीडियो में मैंने इनके तथ्य सहित क्वेश्चन बता दिए, लेकिन अगस्त महीने की बात आती है तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और इनका संबंध करौली जिले से है। अगर ऑप्शन में करौली न आए, ऑप्शन में जयपुर आए, तो जयपुर कर देना, क्योंकि ट्रेनिंग इनकी कहाँ चल रही है? होती है जयपुर में। और ये है कहाँ के? करौली के, हिंडौन के हैं। कहाँ के? हिंडौन करौली के हैं। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और सुंदर सिंह गुर्जर जब कांस्य पदक जीत जाते हैं तो और भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। और 2019 का जो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर। अब बात आती है सुंदर सिंह गुर्जर का खेल, वही भाला फेंक। कौन सा फेंक? भाला फेंक, जिसको हम जवेलियन थ्रो कहते हैं। F46 के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो बहुत खास है कि नहीं? बहुत खास है। अगला क्वेश्चन, और ये तो जाबाज शेरनी अवनी लेखरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेकरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो सीधा निशाना लगाया गोल्ड पे। किस पे? गोल्ड पे स्वर्ण पदक जीता। कौन सा खेल? निशानेबाजी के अंदर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर निशानेबाजी में लगाया। और अवनी लेकरा जयपुर की है। ध्यान रखना, कहां की है? जयपुर की है। बहुत ही खास पैरा ओलंपिक में। ध्यान रखना, टोक्यो के अंदर जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनका गेम चल रहा है, उसमें अवनी लेकरा निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। और इसे सरकार 3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देगी। बहुत बड़ी बात है। अब तीन देखिए, ये है अवनी लेकरा, कितनी स्टार राजस्थान की शेरनी निशानेबाज अवनी लेकरा निशानेबाज। यहां देख सकते हो आप। ये देखिए सुंदर सिंह गुर्जर, इनका हाथ कटा हुआ है, लेकिन इसके दूसरे हाथ में इतनी पावर है कि भेला फेंक कर उन्होंने कांस्य पदक जीता। और ये देखिए दिव्यांग देवेंद्र झाझड़िया, हाथ कटा है लेकिन दूसरे हाथ में पावर देखिए कि इन्होंने कौन सा पदक जीत लिया? रजत। ध्यान रखना, 2004 के एथेंस में इन्होंने गोल्ड जीता था। और 2016 के जो रियो डी जेनेरियो हुआ था उसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने इसमें गोल्ड जीता था, और अब की बार रजत पदक जीता है। तो ये बहुत खास है। तीनों क्वेश्चन मैंने शुरुआत में दिए, देखो आपको पता है तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर और अवनी लेकरा, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना।
अगला देखिए, अब हमारे आज मैंने 103 क्वेश्चन दिए, 3 एक्स्ट्रा दे दिए। अब देखिए यहां से आज के हमारे 100 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? साथ साथ में आप मुझे साथ साथ में कमेंट करते रहना, क्योंकि आपको खूब मैंने बताया, रोज सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में इतनी चीजें मैंने बताई है। जो रेगुलर 7 बजे की क्लास देखता है उसके लिए कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे, उत्तर आ जाएगा। भंवर सिंह सामोर को, जयपुर के साहित्यकार है भंवर सिंह सामोर, उनकी राजस्थानी कृति याद रखना, संस्कृति री सनातन, संस्कृति री सनातन दीठ, संस्कृति री सनातन दीठ के लिए राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये अच्छे तरीके से याद हो गया होगा आपको। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, कल्याण सिंह जी थे, जो 2014 से लेकर 2019 तक हमारे राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। और इनका बात ये देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब संपूर्णानंद जी हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे, वो 5 वर्ष पूर्ण करके गए थे। उसके बाद में कल्याण सिंह जी ने 5 वर्ष पूर्ण किए, तो 52 साल के बीच में जो गैप था वो 5 वर्ष पूरा हुआ था। तो कल्याण सिंह जी और यूपी के पूर्व सीएम भी ये रह चुके थे, तो इनको याद रखना, हाल ही में इनका निधन हुआ है। राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? अब आपको पता है राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, और कांग्रेस सरकार मान के चलो, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी पुरस्कार है, उनको तो अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो राजीव गांधी जी का जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी, जिनका 20 अगस्त 2021 को जन्म दिवस मनाया गया था, और किस रूप में बनाते हैं हम? सद्भावना दिवस के रूप में बनाते हैं। तो उस उपलक्ष्य में राजस्थान के अंदर एक राजीव इनोवेशन का आयोजन किया गया था, वर्चुअल आयोजन किया गया था, उसमें कुछ घोषणाएं हुई थी। तो राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? जोधपुर में। तो याद रखने हैं, फिनटेक यूनिवर्सिटी तो जोधपुर में, जबकि फिनटेक जो पार्क होगा वो जयपुर में स्थापित होगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना राज्य के किस जिले में होगी? देखो नाम फिर आ गया राजीव गांधी, और ये बहुत खास है, ये सारी घोषणा 20 अगस्त की है। किसकी है? 20 अगस्त की। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना राज्य के किस जिले में होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर होगी। कहां पे? जयपुर में। अगला देखिए, किताब मॉन्क इन ए मर्क का विमोचन किया गया, यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? किताब मॉन्क इन ए मर्क का विमोचन किसके द्वारा किया गया? पुस्तक किसके द्वारा रचित है? देखो जो 100 क्वेश्चन आएंगे ना एकदम आगे, चाहे एसआई का एग्जाम है, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, चाहे आपका आरवीएनएल जेवीएल का एग्जाम है, वनपाल पटवार, इन सब के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इतने खास क्वेश्चन है। अब ये देखिए, मॉन्क इन, कौन सी पुस्तक है? मॉन्क इन ए मर्क का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? इतनी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अशोक पनगड़िया। ये डॉक्टर अशोक पनगड़िया कौन है? यह डॉक्टर अशोक पनगड़िया, जिनकी 11 जून 2021 को निधन हुआ था, राजस्थान के पहले न्यूरोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। 1900, और ध्यान रखना, 2004 में इन्हें पद्म श्री मिला था। कब? ये याद रखना, पेपर में आएगा, 2004 में पद्म श्री मिलेगा डॉक्टर अशोक पनगड़िया। पुस्तक मॉन्क इन ए मर्क, मनोचिकित्सक थे ये डॉक्टर अशोक पनगड़िया। चित्तौड़ के मेजर यशोवर्धन भाटी को वीरता के लिए कौन सा सम्मान दिया गया? ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ जिले के ऊंचा गांव के रहने वाले थे, और उस गांव को और ऊंचे कद पे करने वाले मेजर अशोक वर्धन भाटी को सेना मेडल प्रदान किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जैश ए मोहम्मदना के 2 आतंकियों को ढेर करने में इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। इस कंपनी को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस खोजने हेतु लाइसेंस प्रदान किए गए। बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर जैसलमेर में ऑयल इंडिया को, किसको? ऑयल इंडिया को दिया गया, और ऑयल इंडिया इस क्षेत्र में 95 करोड़ का निवेश करेगी। खनिज तेल के उत्पादन में 12.5% और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 10% की दर से राजस्थान को राजस्व प्राप्त होगा। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के प्रोजेक्ट्स को आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड 2020 में कितने पुरस्कार दिए गए? ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो नए विद्यार्थी हैं
उन्हें मैं बता देता हूँ, रोज सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। आप उसे ज्वाइन कीजिए मुख्य तथ्य के साथ। फिर हमारी संडे के दिन वीकली क्लास होती है, उसका टेस्ट होता है। और जैसे ही मंथ पूरा हो जाता है, आपको मंथली वीडियो मिल जाता है। और मैं बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट खास कि अभी हाल ही में आपके लिए अगस्त महीने का, उसके अलावा मई जून जुलाई का एक साथ मिल गया। और इससे पहले जनवरी से जून 2021 के 6 महीनों का 2 घंटे की महान मैराथन मिल चुकी है। और जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं या कोई ऐसा ही कॉलेज लेक्चरर या पटवार इसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट हमारी 2021 की पीडीएफ उपलब्ध है। जो पहले जनवरी से जून मिल रही थी, अब आपको जनवरी से जून के अलावा जुलाई अगस्त की पीडीएफ भी प्राप्त हो गई। और ये पीडीएफ मुख्य तथ्य के साथ है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो इसका हमारा 100 रुपये चार्ज है। आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम इस नंबर पे 8094496272 पे करके और 2020 की और 2021 की करंट ले सकते हो। इसके अलावा आपको योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य इनकी स्लाइड के रूप में फ्री आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। तो इस नंबर पे 100 रुपये पे करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से ये सारी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत खास और इंपॉर्टेंट है, स्पेशल बनाई गई है आपके लिए। अगला देखिए तो 2 है। राजस्थान की बेटी मेजर रचना हुड्डा ने हिमाचल की मणिरंग पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया। इनका संबंध किस जिले से है? राजस्थान की बेटी मेजर रचना हुड्डा ने हिमाचल की मणिरंग पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया। इनका संबंध झुंझुनू जिले से। इनका संबंध कहां से है? झुंझुनू जिले से। इस क्वेश्चन को याद रख लेना बढ़िया तरीके से। मेजर रचना हुड्डा, झुंझुनू। बजट 2021-22 के प्रस्तावों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब ये जो बजट के प्रश्न है ना, ये चलते रहेंगे जब तक अगला बजट पास नहीं होगा, तब तक बजट 1 साल तक क्वेश्चन चलते हैं। क्योंकि बजट जैसे 24 फरवरी को पेश हुआ था, तो उसको मंजूरी धीरे धीरे धरातल पे उसको लाया जा रहा है। कुछ योजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। तो अब देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहां तक पहुंचना है। यूथ हॉस्टल जयपुर को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। बिल्कुल सही है एकदम। दूसरा, अजमेर बीकानेर में आवासीय खेल विद्यालय बनाए जाएंगे। ये गलत है। अभी अजमेर और बीकानेर में नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि जयपुर और जोधपुर के अंदर ये विद्यालय, आवासीय खेल विद्यालय बनाए जाएंगे। तो उत्तर सही होगा ये। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी होगी, बिल्कुल सही। और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी, ये भी सही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रदेश के कितने जिलों के लिए जीवनदायिनी बनेगी, जिसको धरातल पर लाने की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री ने बजट में की थी? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। बार बार मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं कि हमारी पूर्वी राजस्थान की जो 13 जिले आते हैं, उनको क्या करें, आप राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करें। और एक और है, अभी बजट में कहा था कि हम परवन वृहद परियोजना जो कोटा, बारा और झालावाड़ की है, इसको भी हम राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाएंगे। तो इन दोनों को याद रखना। प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की गई? प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस की घोषणा की है? 200 की। अगला देखिए, राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड के तहत पुरस्कार रूप में कितनी राशि मिलेगी? तो मैंने आपको बता दिया, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के जितने भी हैं वो सब याद कर लेना। तो उपरोक्त सभी प्रथम पुरस्कार 2 करोड़ रुपए, द्वितीय पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और तृतीय पुरस्कार के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रदेश के गांव में राजीव गांधी युवा कोर में कितने युवा वॉलेंटियर बनाए जाने की घोषणा हुई है? ये भी 20 अगस्त को हुई थी। ध्यान रखना, 20 अगस्त को प्रदेश के गांव में राजीव गांधी युवा कोर में कितने युवा वॉलेंटियर बनाए जाने की घोषणा की है? 50,000। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी के नाम पर आयोजित राजस्थान इनोवेशन विजन 2021 के मुख्य वक्ता के रूप में अतिथि थे। अब देख क्वेश्चन आ गया ना, 20 अगस्त को राजस्थान इनोवेशन विजन, जिसका शॉर्टकट में नाम था राजीव, 2021 आयोजित किया गया। उसके मुख्य वक्ता थे सेम पित्रोदा। कौन थे? सेम पित्रोदा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस के रूप में किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया? अब देखो इतनी सारी योजना इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी 20 अगस्त सद्भावना दिवस, याद रखना किन पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो उपयुक्त दोनों, मुख्यमंत्री राज किसान साथी योजना
आई स्टार्ट वर्चुअल इनोवेशन योजना। पीछे के कोई भी विद्यार्थी अगर हमारे कोई वीडियो देखना चाहता है मंथली, तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स सबकी प्ले लिस्टों में आपको सब डाटा मिल जाएगा। आप जरूर देख लें। कोई भी पिछले 2019, 2020 और 2021 का कोई भी मंथली वीडियो देखना है, आप इस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। राजस्थान क्रिकेट संघ की चयन समिति की घोषणा की गई, इसके बारे में सत्य बताइए। राजस्थान क्रिकेट संघ है, क्योंकि हमारी जो टीम चयनित होती है उसके लिए एक समिति बनती है। उस समिति में देखो, सीनियर चयन समिति के चेयरमैन विलास जोशी बने हैं, जूनियर चयन समिति के जो चेयरमैन है वो देवेंद्र पाल सिंह बने हैं, और महिला चयन समिति जो महिला टीम का चयन करती है उसकी बनी है गंगोत्री चौहान। तो उपयुक्त सभी। और इस राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए के जो अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला देखिए, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त तरीके से मैंने बताया था आपको, बढ़िया तरीके से याद होगा आपको। वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है? तो उत्तर आएगा जोधपुर। सबसे ज्यादा जोधपुर में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद में जैसलमेर में, फिर बीकानेर में, फिर भीलवाड़ा में, और उसके बाद में कहा किया जा रहा है? पाली के अंदर किया जा रहा है। ये क्वेश्चन याद रखना सारे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिपोर्ट रही है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से कर्नाटक में बिजली उत्पादित की जा रही है, और 2 नंबर पे हमारा राजस्थान आ रहा है। कौन सा? 2 नंबर पे राजस्थान आ रहा है, इसको याद रखना। और सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में जोधपुर में, इस जोधपुर को सन सिटी कहते हैं, या इसे कह सकते हैं सूर्य नगरी। ये क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना हमारे राजस्थान में है, तो वो सबसे ज्यादा जोधपुर के अंदर है। अगला, 72वें वन महोत्सव की शुरुआत के साथ 72वां वन महोत्सव की शुरुआत हुई, और घर घर औषधि योजना का इसके साथ साथ क्या हुई? घर घर औषधि योजना का शुभारंभ। आपको पता है, इसके तहत तुलसी के पौधे, अश्वगंधा के पौधे, अश्वगंधा के पौधे, इसके अलावा काली मेघ के पौधे, और एक और है, ठीक है, इन चारों के पौधे आपको मिलेंगे। गिलोय की बेल, इनके पौधे वितरित किए गए घर घर, और शायद आपके घरों में पहुंच चुके होंगे, आपकी ग्राम पंचायतों में पहुंच चुके हैं। वहां पता कीजिए, आधार कार्ड दिखाकर आप कोई भी पौधा ले सकते हो। तो इसकी शुरुआत जो हो चुकी है वो 1 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कब से? 1 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगले 5 सालों में 210 करोड़ के व्यय से 30 करोड़ से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे, और इसकी शुरुआत को पता होगा, अगर आपके ग्राम पंचायत में, आपके गांव में, आपके घर घर में पहुंच गया है तो मान के चलो सक्सेसफुल है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पहुंच गया। आपके क्षेत्र में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप जागरूक होंगे तो होगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत है जहां, वहां सतर्क रहना पड़ेगा। क्या योजना चल रही है, कौन सी योजना का फायदा हमें मिल रहा है, वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजना चलाती है, उसको धरातल पर लाने का जो काम होता है एक शिक्षित वर्ग का होता है, क्योंकि जो निरक्षर लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं होता है। लेकिन हम योजना पढ़ते हैं, उसके बाद में अगर गौर नहीं करते हैं तो हम पढ़े हुए लिखे भी निरक्षर है, ये ध्यान रखना। प्रदेश का पहला सोलर सिस्टम इंस्टॉल व कनेक्ट करने का प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कहां खोला जाएगा? प्रदेश का पहला सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का जो कनेक्ट प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां खोला जाएगा? तो वो बीकानेर के अंदर खोला जाएगा। अगला, यूजीसी की रिपोर्ट में राजस्थान के कौन से जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं माने गए? यूजीसी की रिपोर्ट में राजस्थान के कौन से जिले वो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं माने गए? तो 3 ही जिले हैं, जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। ये पिछड़े हुए नहीं है। 33 में से 30 जिले पिछड़े हुए माने गए हैं, और 3 नहीं माने गए। कौन कौन से? जयपुर, कोटा और प्रतापगढ़। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना भी। प्रदेश में बेहतर निवेश व रोजगार के अवसर खोलने के लिए उद्योग विभाग ने निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत किस जिले से की है? प्रदेश में निवेश व योजना के अवसर खोलने के लिए उद्योग विभाग ने निर्यातक बनो मिशन की शुरुआत जयपुर जिले से की है। कहां से? जयपुर से। प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHC की शुरुआत कब से हुई है? प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, इस प्रकार की योजना केंद्र में है, उसी के तहत राजस्थान में RGHC शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2021 से। 1 जुलाई 2021 से। हाल ही में उदयपुर का आदिवासी गांव, कौन सा गांव? निचला मंडवा, क्यों चर्चा में है?
हाल ही में उदयपुर का आदिवासी गांव बांस उत्पादन के लिए ऑपरेशन बोल्ड लॉन्च किया गया। बांस उत्पादन के लिए ऑपरेशन बोल्ड लॉन्च कहां किया गया? निचला मंडवा गांव में। 5 सितंबर को राजस्थान के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो जब 5 सितंबर आने वाली है, अभी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम बनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिवस को बनाते हैं। तो जब इनको पुरस्कार दिया जाएगा तो फिर चर्चा होगी, जरूर होगी। तो बीकानेर के दीपक जोशी और झुंझुनू के जय सिंह धनखड़ को प्रदान किया जाएगा। राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी बनाया जा रहा है? राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी बनाया जा रहा है? तो पुष्कर और जैसलमेर को। किसको? पुष्कर और जैसलमेर। पुष्कर कहां पे? अजमेर में। महिला व बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने नारी अस्मिता संघर्ष और यथार्थ पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के संपादक हैं महिला व बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने नारी अस्मिता संघर्ष और यथार्थ पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के संपादक कौन है? उपयुक्त सभी डॉक्टर मनीषा शर्मा, डॉक्टर सुधा राठी और डॉक्टर अनता माथुर। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान के कितने जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान के कितने जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किए हैं? तो ध्यान रखना, 12 कर दिए। उससे पहले सारे के सारे 21 थे, अब 12 और कर दिए। राजस्थान के 33 के 33 जिले हवाई हमले से सुरक्षित हैं। कोई भी हवाई हमला होता है उससे पहले उनको सूचना मिल जाएगी, तो सब सुरक्षित है एकदम राजस्थान में। लॉकडाउन में पशुओं के प्रति दया भाव दिखाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सहराई गई सेवानिवृत्त मेजर प्रमिला सिंह राजस्थान के किस जिले की निवासी है? प्रधानमंत्री द्वारा पत्र लिखकर खुद उनको सराहा गया कि आपने लॉकडाउन में मानवता तो सबने दिखाई है, लेकिन पशुओं के प्रति दया भाव दिखाई है, इसलिए ये कोटा जिले की इनकी सराहना की। तो प्रधानमंत्री जब भी किसी की सराहना करते हैं बहुत बड़ी बात हो जाती है देश में। तो याद रखना, मेजर प्रमिला सिंह कोटा की। उस भारतीय का नाम बताइए, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने अपने पर्यावरण संगठन फैमिली फॉरेस्ट्री के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण के क्षेत्र में एक संगठित के लिए इन्हें अवार्ड दिया। श्याम सुंदर जानी जो कहां के हैं? जयपुर के। आपको याद होगा पर्यावरण के क्षेत्र में जो कुंभलगढ़ की दीवार है, जो 36 किलोमीटर उससे भी लंबी दीवार 40 किलोमीटर की बन रही है, कहां पे? बीकानेर के अंदर जीव जंतुओं की रक्षा के लिए। राजस्थान प्रतिपूरक नवीनीकरण हेतु स्थापित कैंपा फंड की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप पोर्टल निर्मित किया गया है? राजस्थान प्रतिपूरक वनीकरण हेतु स्थापित, तो ई ग्रीनविच पोर्टल। कौन सा? ई ग्रीनविच पोर्टल। राजस्थान से भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये याद रखना, मान के चलो पी टेट का अगर एग्जाम है और एसआई के एग्जाम, इन 2 एग्जामों में ये क्वेश्चन पूरा टपकने की चांस बन जाते हैं। कौन? भूपेंद्र यादव जो राज्यसभा सांसद है, कहां से? राजस्थान से, और इनका जन्म भी कहां हुआ? जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो इनके पास ए व बी दोनों ध्यान रखना, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन विभाग और श्रम व रोजगार मंत्रालय इनके पास है। तो ये राजस्थान से कैबिनेट मंत्री बने, इसके लिए बहुत खास है। और ये नाम देखिए, रेलवे व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये दिया गया है अश्वनी वैष्णव को। ये भी बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि अश्वनी वैष्णव का जो जन्म हुआ है ना, वो अजमेर के अंदर हुआ है और ये उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। कहां से? उड़ीसा से। जबकि भूपेंद्र यादव राज्यसभा से ही सांसद है। अब ये क्वेश्चन, यहाँ समस्या ये होती है कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर भूपेंद्र यादव का जन्म पाली में हुआ था। नहीं, आप ढंग से देखिए, भूपेंद्र यादव का जन्म जोधपुर में ही हुआ था। अगला, राजस्थान राज्य विद्युत राज्य विद्युत वितरण इकाइयों की रैंकिंग में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को देश में 41वां स्थान मिला है। और आपको पता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर कोयले की कमी की वजह से विद्युत आपूर्ति में बहुत व्यवधान आ रहा है। विद्युत आपूर्ति, मुझे पता नहीं है कि दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में क्या रहेगा, पश्चिमी राजस्थान में कोयले की वजह से बहुत समस्या आ रही है बिजली की, यह आपको पता होगा। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, इसमें कितने खेल शामिल होंगे? ये क्वेश्चन बहुत खास है। भी राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा तो इसमें 6 खेल शामिल होंगे। अब पेपर में वो 6 खेल पूछे जा सकते हैं। ग्रामीण ओलंपिक में वो 6 खेल पूछे जा सकते हैं कि कौन से वो खेल हैं। तो कौन कौन से हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके लिखो, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं और 2 नए खेल जुड़े हैं।
याद रखना 6 के 6 खेल पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनमें से कौन सा खेल शामिल है? कबड्डी, अब ग्रामीण के वाले कबड्डी खेलते हैं। खो खो, महिला जो बालिका है उसके लिए स्पेशल खो खो खेला जाएगा। तीसरा टेनिस बॉल, ये टेनिस बॉल जो बालक है उनके लिए होगा। चौथा खेल याद रखना शूटिंग, शूटिंग। और पांचवा खेल होगा आपका वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। और छठा खेल होगा आपका कौन सा? हॉकी यानी हॉकी। ये 6 खेल याद रखना, क्योंकि अभी दो टेनिस बॉल और खो खो को अभी शामिल किया गया, यानी शूटिंग को और खो खो को अभी शामिल किया गया। बाकी याद रखना कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल, शूटिंग, वॉलीबॉल और 6 हॉकी। 6 खेल इसमें शामिल हैं। राजस्थान से वर्ष 2020-21 के दौरान कितने करोड़ का निर्यात कारोबार हुआ है? आर्थिक समीक्षा वाले लगा लेना स्टार। 52,764, 52,764.31 करोड़। पहले कितना था 2019-20 में? 49,946.09 करोड़। और सरकार का टारगेट क्या है? 60,000 करोड़ से ऊपर जाना। कितनी वृद्धि हुई है? 2818.62, 22 करोड़। सारे डाटा आपके सामने पड़े हैं कि हुआ कितना कारोबार? 52,764.31 करोड़। पहले कितना था? 49,946.09 करोड़। वृद्धि कितनी होगी? 2818.22 करोड़। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत 2021-22 के लिए जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जन लेखा समिति का जो विपक्ष का लगभग नेता होता है, जो प्रतिपक्ष का नेता होता है, गुलाब चंद कटारिया इसके बने हैं। जन लेखा नियम समिति के बने हैं सीपी जोशी। पूरे राजस्थान से एकमात्र सीएमएचओ जिन्हें कोरोना काल में सबसे बेहतरीन काम करने के लिए राज्य स्तरीय पूरे राजस्थान से एक ही सीएमएचओ को सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर दिनेश खराड़ी। उदयपुर के डॉक्टर दिनेश खराड़ी को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्वाधीनता दिवस पर राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? ये पुरस्कार ध्यान रखना गणतंत्र दिवस पर दिए जाएंगे। उपयुक्त सभी अशोक कुमार राठौड़ और बिजू जॉर्ज जोसफ, इन दोनों को याद रखना। तीरंदाजी की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भारत में गोल्डन हैट्रिक लगाई। तीरंदाजी की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड हैट्रिक लगाई। उसमें राजस्थान की कौन सी तीरंदाज खिलाड़ी शामिल थी? तो राजस्थान की थी प्रिया गुर्जर। कौन थी? प्रिया गुर्जर। हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला चाइना क्ले के उत्पादन के लिए चर्चा में है? तो नागौर जिला है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। कोरोना महामारी में मेरा गांव मेरी जिम्मेवारी अभियान में जन जागरूकता लाने के लिए किसे डीजीपी डिस्क अवार्ड प्रदान किया गया? मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान में जन जागरूकता फैलाने वाले डीजीपी डिस्क अवार्ड प्रदान किया राम कुमार कसवा को। किसे? राम कुमार कसवा को। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत 2021-22 के लिए पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मैंने, क्योंकि रोज सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर्स की क्लास आती है उसमें मैंने अभी नई 2021-22 के लिए जो समिति बनी है उसकी मैंने सारी की सारी पूरी समिति के चेयरमैन बता दिए। तो जो विद्यार्थी अब तक ज्वाइन नहीं कर पाया जरूर ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ में भी आपको ये मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहां आपको पीडीएफ लिंक और कोई भी सूचना होती है वहां आपको प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात है। इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती मंजू देवी। छोटी तीज का पर्व कब बनाया जाता है? तो ये जब हम क्वेश्चन की चर्चा करें तो इसमें मैंने बताया था छोटी तीज का पर्व बनाया जाता है। छोटी है तो सावन में आएगी, सावन शुक्ल तीज को, और बड़ी भाद्रपद शुक्ल कृष्ण तीज को अभी गई है, वो मैंने चर्चा में आपको बता दिया। राजस्थान के किस जिले में गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है? तो राजस्थान के टोंक जिले की बनास नदी के पास बिसलपुर बांध के पास गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। 2020-21 के रैंकिंग में राजस्थान निर्यात और देश में हिस्सेदारी में किस स्थान पे रहा है? राजस्थान निर्यात और देश में हिस्सेदारी में किस स्थान पे रहा है? 12वें स्थान पे रहा है। कहां पे? 12वें स्थान पे। भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर में, जहां वायुसेना, जल सेना और थल सेना के एक साथ अधिकारी बैठकर पश्चिमी राजस्थान जो रेड क्लिफ रेखा है उसके किनारे इस जो क्षेत्र है आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात की इस क्षेत्र को कवर करने का काम है किया जाएगा। राज्य के किस वरिष्ठ चित्रकार को फॉरगेटन आर्मी आजाद हिंद फौज सम्मान दिया गया? राजस्थान के किस वरिष्ठ चित्रकार को
चित्रकार को फॉरगेटन आर्मी आजाद हिंद फौज सम्मान दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। चंद्र प्रकाश गुप्ता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक है, याद कर लेना इसको। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। इस आईआईटी संस्थान ने राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के लिए कम कीमत वाला जल शुद्धिकरण और शोधन इकाई विकसित करेगा। तो आईआईटी जोधपुर ये काम करेगा। राजस्थान सरकार की पशुपालक सम्मान समरा योजना में पशुपालकों को अधिकतम कितनी समान राशि प्रदान की जाएगी? पशुपालकों को तो अधिकतम 50,000। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाएगा? तो ये क्यों बनाया जाएगा? 7 अगस्त के दिन, 7 अगस्त को बनाया जाएगा क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंककर कौन सा स्वर्ण पदक जीता था। प्रदेश में पशुपालन विभाग की ओर से उष्ट कल्याण शिविर लगाकर ऊंट में कौन से रोग का उपचार किया जाएगा? तो प्रदेश में उष्ट यानी ऊंट के कल्याण के लिए एक रोग है सर्रा रोग। ये पेपर में आ सकता है, सर्रा रोग का संबंध किस पशु से है? तो ऊंट के अंदर होता है। भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म पार्क राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म पार्क राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर थी श्वेता पूनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? यानी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम है ना, बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि सेमीफाइनल में हार गई थी। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर थी श्वेता पूनिया, तो वो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से इनका संबंध था। मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत कितनी राशि दी जाएगी? तो मुख्यमंत्री लोक कलाकार आर्थिक सहायता योजना 2021 के तहत 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। राजस्थान में नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान में पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के द्वारा नाबालिग भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। तो राजस्थान पुलिस आयुक्तालय कमिश्नर जो जोधपुर के हैं वो है जोश मोहन। कौन है? जोश मोहन, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। और जयपुर कमिश्नरेट है, जो कमिश्नर है वो कौन है? आनंद श्रीवास्तव। ध्यान रखना, राजस्थान के 2 ऐसे शहर हैं जहां पे कमिश्नर प्रणाली लागू है। 2011 में इन दोनों में लागू हुई थी। हाल ही में राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष बनाया गया है राजेश्वर सिंह को। किसे? राजेश्वर सिंह को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में बनाया गया? पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर में स्थापित है, जिसकी स्थापना 1957 को हुई थी, इसका स्थापना दिवस कौन सा बनाया गया? 64वां बनाया गया। कौन सा? 64वां स्थापना दिवस बनाया गया। राज्य की पहली महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। राज्य की पहली महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है नीना सिंह को। और अब नीना सिंह का ध्यान रखना, केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है अभी, ये सीआईएसएफ के अंदर एडीजी नियुक्ति ने किया जाएगा। तो पहली महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हो गया। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड एलिवेटेड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की स्थापना राजस्थान में, यानी दिल्ली से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड एलिवेटेड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की राजस्थान में लंबाई कितनी होगी? 658 किलोमीटर। बहुत बड़ी बात है, देखो 886 किलोमीटर टोटल होगी, उसमें से 658 किलोमीटर राजस्थान से गुजरेगा, यानी 75 लगभग 75% राजस्थान से गुजरेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अरावली पर्वतमाला है ना, 692 में से 550 अपने राजस्थान से, वैसी ही कहानी है सेम। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज का निधन हो गया। यह धर्मस्थल किस जिले में है? मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के महंत किशोरपुरी महाराज का निधन हो गया। यह मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है दौसा के अंदर। ध्यान रखना, सालासर चूरू के अंदर है, खाटू श्याम जी सीकर के अंदर है, गोविंद देव जी जयपुर के अंदर है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जो जिस विद्यार्थी ने अब तक ये वीडियो नहीं देखा है, अभी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो जिसने नहीं देखा है, राजस्थान बजट 2021-22, इस वीडियो को देख के जाना, बहुत खास है आपके लिए। एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट है।
मानो मत, जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, अभी ताजा 3-4 दिन पहले ही मैंने डाला है, इस वीडियो को जरूर देखना। टेलीग्राम से लिंक है, और अभी नानक क्लासेस की जाके आप प्ले लिस्ट में, या नानक क्लासेस की आप जाके वीडियो में देखना, इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत खास है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब टपकेंगे और बढ़िया तरीके से मैंने तथ्य भी बताए हैं। इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। हालांकि पीडीएफ डाल दिया, पीडीएफ में कुछ भी नहीं है, पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप कहोगे कि बजट हमारा पूरा तैयार हो गया। पूरा विवरण है जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। यह किस जिले में? कोटा जिले में। ध्यान रखना, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाया जाता है। राज्य में पहली बार किन पर्यटक स्थलों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा जाएगा? आज ही मैंने बताया था कि इसकी शुरुआत 29 अगस्त से हो चुकी है। 3 स्थान रखना, उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़। उदयपुर, नाथद्वारा और कुंभलगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो चुकी है। हाल ही में किसने राजस्थान में पौधों के संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया? तो अशोक गहलोत ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन्होंने ये कहा था कि एक समिति का गठन करो, राजस्थान में बाघ बढ़ रहे हैं और इनको संभालना भी तो जरूरी है, इनको संभालना जरूरी है, तो इसलिए बस इन्होंने समिति का गठन किया है। जहोता ग्राम को राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया गया। ये किस जिले में? ये स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। ओडीएफ प्लस घोषित किया गया, ये जयपुर के अंदर है। कौन सा? जहोता ग्राम, इसको याद करना। ग्राम पंचायत बांद्रा में कृषि उपज मंडी समिति को मिनी फूड पार्क बनाने के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव है। ये किस जिले में है? बांद्रा। कृषि उपज मंडी बाड़मेर है, इसको किसमें? मिनी फूड पार्क बनाने के लिए भूमि प्रस्तावित हो चुकी है। याद रखना, बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान के 33 जिलों में हम मिनी फूड पार्क की स्थापना करेंगे। राजस्थान शिक्षा स्कूल परिषद की हर माह की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला अंतिम स्थान पे रहा? अंतिम पे, तो अंतिम में प्रतापगढ़ रहा, प्रथम में जयपुर रहा। अगला देखिए, सालबाग बांध परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति हाल ही में राज्य सरकार ने दी है। ये किस जिले में है? सालगांव बांध परियोजना, ये सिरोही जिले के अंदर है। पुलिसकर्मी उत्कृष्टता पदक 2021 से राजस्थान के कितने पुलिसकर्मी सम्मानित हुए? पुलिसकर्मी उत्कृष्टता पदक 2021 से राजस्थान के कितने पुलिसकर्मी सम्मानित हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया था? तो ये जानते हो आप, पाली जिले के जैतारण में किया था स्टेच्यू ऑफ पीस का। तो ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो के आयोजन की घोषणा बजट में की गई है? मैंने आपको बता दिया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, और इसके अलावा जोधपुर जिले की जितनी भी योजनाएं परियोजना कुछ भी है, अच्छे तरीके से याद कर लेना, तो उत्तर आ जाएगा जोधपुर। देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? देश का चौथा डिजिटल क्लासरूम राजस्थान के 12 जिले में स्थापित किया गया है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। कब? क्योंकि अगस्त महीने की बात है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। राजस्थान में हाथियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने हाथी गांव के प्रत्येक हाथी हेतु, देखो प्रत्येक हाथी हेतु 1500 रुपए प्रतिदिन राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। यह किस जिले में है? तो आमेर जिले के, आमेर के कुंडा गांव में, और ये कुंडा गांव आमेर के जयपुर में स्थित है। वहां पे विश्व का तीसरा हाथी गांव है, ये आपको पता है, विश्व का तीसरा, राजस्थान और भारत का प्रथम है। तो इस कोरोना काल में हाथियों के संरक्षण के लिए जो महावत थे, जो पालते थे, उनको परिवारों को कंडीशन ऐसी आ गई थी कि वो अपने परिवार का अपना संसाधन बेच बेच के और हाथियों को पाल रहे थे। तो सरकार ने क्या किया, इनका हाथ बढ़ाते हुए, सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए हर एक हाथी के लिए रोज के 1500 रुपए देने की घोषणा की है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में सोलर संयंत्र स्थापित कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात है, पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है वो सोलर संयंत्र स्थापित कर रही है, तो वो जैसलमेर के अंदर। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अजमेर में स्थापित की जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस विद्यार्थी ने अब तक ये बजट वाला वीडियो नहीं देखा है ना, किसी ने ये बजट वाला किसी ने वीडियो नहीं देखा है बजट वाला, तो वो जरूर देख लेना क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं फिर सूचना देता हूं, जनवरी से
जून तक प्लस जुलाई और प्लस अगस्त की हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की मुख्य तथ्य के साथ पीडीएफ उपलब्ध है। कोई विद्यार्थी एसआई, कॉलेज लेक्चरर, पीटेट, पटवार, आरवीएनएल, जेवीएनएल, इनके सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो हमारा इसका चार्जर रहेगा सिर्फ मात्र 100 रुपए, और इस 100 रुपए से आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना है। इस नंबर पे 8094496272 पे, इस नंबर पे करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ ले सकते हो। ये बहुत खास है, रामबाण समझ लो, सारी चीजें आपको 2020 और 21 की इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट राजस्थान में कहां स्थापित किया गया है? तो याद रखना, आबू रोड, सिरोही के अंदर। बायोडीजल डोर टू डोर सप्लाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और होलसेलर के तहत भी जोधपुर के अंदर ये बायोडीजल मिल रहा है। रत्न जोत का जो पौधा होता है उससे ये प्राप्त किया जाता है। इस पे जीएसटी है वो 12% है। ये भी याद रखना, 2018 में जो जैविक ईंधन नीति, राष्ट्रीय जैविक ईंधन लागू होती, उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान था। हाल ही में राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं हरीश गंदे बने हैं। आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को प्रदेश की पहली बालक बालिका जनजाति हॉकी एकेडमी की शुरुआत किस जिले में हुई है? 9 अगस्त को प्रदेश की पहली बालक बालिका जनजाति हॉकी एकेडमी, तो इसकी शुरुआत उदयपुर में हुई है। इसके अलावा ध्यान रखना, राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ, राजस्थान का चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ यानी कृत्रिम रूप से वहां पे दूब लगाई गई है जो उखड़ेगी नहीं, वो उदयपुर में स्थापित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शुरुआत की गई है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट 11 से 15 अगस्त तक चलाया गया। किसके द्वारा? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो सुरक्षा का काम कर रही है वो बीएसएफ कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसने 11 से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ऑपरेशन अलर्ट चलाया, इसको याद रखना। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह किस जिले में है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, ये बीकानेर केंद्र है और ये राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। वर्तमान में राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, उनके 5 के नाम याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं किस किस जिले में है। पुस्तकला को जीआई टैग दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। यह किस जिले में है? तो पुस्तकला कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला देखिए, प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ोतरी की है? तो इसकी पूरी तथ्य मैंने बता दी। ध्यान रखना, 27 रुपए वृद्धि की है, जितनी भी थी उसमें प्लस 27 जोड़ देना सारी, ठीक है। नई बढ़ी हुई मजदूरी पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, जोड़ देना। मैं पूरे तथ्य के साथ आपको बता चुका हूं, पूरे तथ्य के साथ मैं आपको बता चुका हूं, उसको आराम से देख लेना, उस पीडीएफ में उपलब्ध है सारी की सारी जो है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत कुशल अकुशल और वो सारी है। प्रदेश में किस जिले में राशन कार्ड की जगह संपूर्ण जन आधार कार्ड लागू किया जा रहा है? ध्यान रखना, प्रदेश में जयपुर जिले से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां जो राशन कार्ड की जरूरत होती है, अब राशन कार्ड की कहीं जरूरत नहीं होगी, उसकी जगह जन आधार कार्ड चलेगा। सबसे पहले जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है, उसके बाद में राजस्थान के 12 जिलों में इसको चलाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भावना जाट का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो टोक्यो ओलंपिक में हमारी जो राजसमंद जिले के रेल मगरा क्षेत्र की जो भावना जाट थी, एथलीट थी, यानी किसमें मैराथन दौड़ वाली थी, दौड़ के अंदर वो, हालांकि 32वां स्थान हासिल किया, लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेना भी बहुत बड़ी बात हो जाती। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? ये तो स्टार ही लगा लेना, जहां तक है ये क्वेश्चन तो पक्का ही पेपर में आएगा, निश्चित तौर पे पेपर में आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने को? 5 लाख जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा है? राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है? तो नर्सिंग महाविद्यालय 25 खोले जाएंगे, 8 है, 25 और खोले जाएंगे, यानी 33 खोले जाएंगे। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू है? तो राजस्थान में याद रखना, राजस्थान आयुष नीति 2021, राजस्थान आयुष नीति 2021।
2021। राजस्थान आवासन मंडल व महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कन्या वाटिका का शुभारंभ कहां से किया गया? राजस्थान आवासन मंडल और महिला बाल विकास, जो हमारी महिला बाल विकास मंत्री है ममता भूपेश, उनके तत्वाधान में कन्या वाटिका का शुभारंभ जयपुर से शुरुआत की गई। आवासन मंडल जिसका मुख्यालय जयपुर में है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में वन पथ पर निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है? राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में वन पथ पर निर्माण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टोडगढ़। और ये टोडगढ़ कहां पे है? खास करके अजमेर जिले में। राजस्थान का आमागढ़ किला जो संघर्ष के कारण चर्चा में रहा था, ये किस जिले में? आपको पता ही है कि आमागढ़ का किला चर्चा में रहा था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जयपुर के अंदर आमेर की पहाड़ी पर स्थित है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इतना क्वेश्चन आ सकता है, आमागढ़ का किला किस जिले में है? माचिया सफारी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया जा रहा है, यह उद्यान कहाँ स्थित है? आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्राम पंचायतों, वन्य अभ्यारण्य और हर एक चीज को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा रहा है, उनपे योजना विकास चल रहा है। तो ये जो माचिया सफारी पार्क है वही का जोधपुर के अंदर है। राजस्थान सरकारी कॉलेजों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा योजना किस स्तर से लागू की गई है? सरकारी कॉलेजों में लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा योजना किस स्तर से लागू की गई है? तो 2019-20, 2020-21, 2021-22 या फिर 2017-18? तो याद रखना 2019-20 से। राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया? राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसको? जल संसाधन विभाग को। तुर्की में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान के किस युवा द्वारा किया जाएगा? तो ये जुबेर के द्वारा किया जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान की पहली महिला डीजी जिन्हें केंद्र में सीआईएसएफ का एडीजी नियुक्त किया गया है। राजस्थान पहली महिला डीजी जिन्हें केंद्र में सीआईएसएफ का एडीजी नियुक्त किया गया है, तो वो है कौन? नीना सिंह। कौन है? नीना सिंह। राजस्थान कैडर के आईपीएस जिन्हें बीएसएफ डीजी बनाया गया है, तो बीएसएफ डीजी बनाया गया पीके सिंह को। किसको? पीके सिंह। कोरोना के संक्रमण के चलते बाबा रामदेव का मेला रद्द कर दिया, यह किस जिले में पड़ता है? तो बाबा रामदेव जी रुणेचेरा धनी बाबा रामदेव जी जैसलमेर के अंदर पड़ता है। और 98 नवंबर क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद है? 17वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद है? तीनों के नाम मैंने बताए थे, वो याद कर लेना क्योंकि खास क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश में 1 अक्टूबर 2021 से राज्य भर की कितनी मंडियों में समस्त कार्य ऑनलाइन किया जाएगा? 144। और आज का अंतिम और सुपरफास्ट 100 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो आपको अगस्त महीने के टॉप 100 क्वेश्चन प्राप्त हो गए आज 31 अगस्त, पूरा मंथ होते ही, जिसके तहत आपके सभी के एग्जाम है। तो एक तो मैं आशा करता हूं जिसके भी एग्जाम है सितंबर महीने में, इस महीने में सितंबर महीने में, चाहे किसी का जेवीएनएल आरवीएनएल का हो, चाहे आपका कृषि पर्यवेक्षक का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप ध्यान रखना जैसे भी राजस्थान जीके के और करंट के क्वेश्चन आते हैं या पेपर आता है, तो आप मुझे 8094496272 पे, इस नंबर पे आप मुझे पेपर भेजोगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे पूरा, अगर कोई ऑफलाइन पेपर होता है तो वो पेपर बढ़िया तरीके से उसकी पिक लेके पीडीएफ के रूप में या कैसे भी मुझे आप पेपर जरूर भेजना, ठीक है? आपके सब्जेक्ट का मत भेजना, चाहिए मुझे राजस्थान जीके और करंट का भेजना, ठीक है? ताकि हम बाकी बच्चों को बता सके पेपर कैसे। और अभी स्टार्ट हो जाएंगे, 4 सितंबर से शायद पेपर शुरू हो गए। बीएसटीसी का जैसे आज हुआ है और पीटेट का 8 सितंबर को है। तो सभी विद्यार्थी कोशिश करके, जितने आपको जैसे ऑनलाइन होता है तो वो कोशिश करके मुझे इस नंबर पे क्वेश्चन बता दें कि किस प्रकार के हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और किस प्रकार के पेपर में आ रहे हैं। ये जरूर काम करोगे। ये मेरा नंबर है 8094496272, ठीक है? इस नंबर पे ये मेरी गुरु दक्षिणा समझ लेना, से कुछ भी समझ लेना। आपको मैंने लगातार वीडियो दिए, आपकी मांग के अनुसार वीडियो दिए, लगातार आपको दिए जा रहे हैं। बस ये काम जरूर करना, क्योंकि मुझे अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका कारवां, आपका सहयोग चाहिए।
अब आप मुझे क्वेश्चन बताओगे, पेपर भेजोगे, तो ही मुझे पता लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी विद्यार्थियों को हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो पीटेट के विद्यार्थी है वो मुझे जरूर इस नंबर पे, क्योंकि पीटेट का पेपर दिया नहीं जाता साथ में, तो मुझे जरूर दोगे। अभी 4 सितंबर को कुछ पेपर होने वाले हैं, वो भी विद्यार्थी याद रखना, बिना कहे मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे पेपर भेज देना, और बाकी तो एसआई के इनके पेपर आ जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और तो हाल ही में भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रामगढ़ विस्तारी बूंदी, जो राजस्थान का चौथा बना है। कहां पे है? बूंदी के अंदर है। तो ये 100 क्वेश्चन आपको मिले दोस्तों। जाते जाते स्नेह प्यार से मनोभाव से वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में अपने सहपाठियों में जरूर इसको शेयर करना भी। अगस्त महीने के टॉप 100 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया, ये पीडीएफ आप जरूर खरीदना, आपके लिए बहुत खास होगी। स्पेशल मेहनत करके मुख्य तथ्य के साथ हमने इस जनवरी से जून तक का, जहां तक का डाटा सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है एसआई में, पटवार में, और जिसके भी वनपाल वगैरह इनके एग्जाम होंगे ना पीटेट में, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इसको स्पेशल हमने तैयार किया है। तो ये जरूर खरीदना, महज 100 रुपए, हमारा कोई चार्ज रहता, फ्री है एकदम यूट्यूब पे हर चीज। लेकिन हम पीडीएफ के लिए कुछ हमें खर्चे के लिए हमें चाहिए होता है, जब ये चीजें हमें चलानी पड़ती है हर चीज के लिए, तो 100 रुपए हमारा चार्ज है सिर्फ। 8094496272। और बड़ी बात देखो, इसके साथ मैं आपको 2020 का डाटा दूंगा, और स्लाइड के रूप में योजना, पुरस्कार, खेल कौन क्या, इनके डाटा भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आपके लिए बहुत खास होगा, स्पेशल, इन्हें जरूर पढ़ लेना। 6 मंथ की, 3 मंथ की, बजट की, हर एक वीडियो, कोई भी आपको वीडियो देखना है, आप राजस्थान जीके या करंट का लगाना है, आपको टॉपिक का नाम लिखो और बाई नानक क्लासेस लिख दो, आपको सारा मैटर मिल जाएगा। बाकी आप प्ले लिस्ट में जाया करो, प्ले लिस्ट में कॉलेज लेक्चरर के लिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए तो स्पेशल प्ले लिस्ट बनी हुई है। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल और करंट जीके का टॉपिक वाइज जो आपके टॉपिक है वो वीडियो डाल रखे हैं। इतने जबरदस्त तरीके से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे आने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी का सपोर्ट, स्नेह, प्यार बना रहे, और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स के साथ हम रोज उपस्थित होते हैं, चाय के प्याले के साथ, और आप भी स्नेह के साथ लगातार अध्ययन रहिए। जो भी विद्यार्थी आने वाले सभी एग्जामों के लिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को बेस्ट ऑफ लक। शुभ रात्रि।